Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss LeetCode's problem number 1323 which is maximum 69 number. इजी मार्क क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, अप्रोच डिस्कस करेंगे, कोड लिखेंगे और लास्ट में स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिस्कशन करेंगे। तो हम जल्दी से व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट होते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वी आर गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर नम, ठीक है, कंसिस्टिंग ओनली ऑफ डिजिट 6 एंड 9। मतलब इन दो डिजिट 6 और 9 को यूज़ करके ही हमने एक नंबर बनाया है विच इज़ नम। वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर वी कैन गेट बाय चेंजिंग एट मोस्ट वन डिजिट 6। चेंज कैसे करना है, 6 बिकम्स 9 एंड 9 बिकम्स 6, ठीक है। और एग्जाम्पल वन अगर हम देखें तो नंबर हमको गिवन है 9669, ठीक है। अगर मैं पहले डिजिट को रिप्लेस करता हूँ, पहला डिजिट मेरा 9 है तो मैं 9 को 6 से ही रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरा नंबर क्या बनेगा, 6669, ठीक है। अगर मैं सेकेंड डिजिट जो कि 6 है इसको रिप्लेस करता हूँ तो 6 को तो 9 से रिप्लेस करना है तो मेरा नंबर बनेगा 9969, ठीक है। अगर मैं थर्ड डिजिट को रिप्लेस करता हूँ 6 को 9 से तो मेरा नंबर बनेगा 9699। और अगर मैं लास्ट डिजिट जो 9 है इसको 6 से रिप्लेस करता हूँ तो मेरा नंबर बन रहा है 9666। ये चार ऑप्शंस, ये चार नंबर्स मैं फॉर्म कर सकता हूँ इस कंडीशन को यूज़ करके। इन चारों ऑप्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो ये है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यही मेरे को फाइंड आउट करनी है और यही मेरे को रिटर्न करना है एज माई आउटपुट, ठीक है। अगर एग्जाम्पल नंबर टू देखें तो इसमें भी मेरे पास सेम चार ऑप्शन बनेंगे। पहले मैं इस डिजिट को रिप्लेस करूँगा, फिर इसको करूँगा, फिर इसको और फिर आखिरी वाले को। तो जो चार ऑप्शंस मेरे पास बनेंगे उसमें जो आखिरी ऑप्शन है, जब मैं ये वंस प्लेस पे जो 6 है इसको 9 से रिप्लेस कराता हूँ तो जो नंबर फॉर्म हो रहा है ना वही मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं यही रिटर्न कर दे रहा हूँ एज आउटपुट। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर हम देखें तो फिर से चार ऑप्शंस बनेंगे। चारों ऑप्शंस जो है ना वो इस नंबर की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमको एटमोस्ट वन डिजिट रिप्लेस कराना है। मतलब या तो वन या तो वन से कम। वन से कम क्या होगा, जीरो होगा। अगर इस नंबर के मैं किसी भी डिजिट को रिप्लेस कराता हूँ तो फिर जो मेरा नंबर फॉर्म होगा ना वो इस नम से ग्रेटर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो नम की ओरिजिनल वैल्यू है ना 4 टाइम्स 9, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो यही मैक्सिमम वैल्यू मेरे को रिटर्न करनी है। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो मेरा आउटपुट होगा वो 4 टाइम्स 9 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमको आई होप आपको समझ में आ गए हो। अब हम इंट्यूशन अप्रोच पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करो, क्वेश्चन में गिवन है कि आप 6 को 9 से प्लेस कर सकते हो और 9 को 6 से कर सकते हो। आप एक बात बताओ, अगर मान लो एक सिंगल डिजिट होता है आपके पास 6, ठीक है। 6 नहीं, चलो मान लो अभी आपका जो नंबर है ना वो 9 है, तो आप इस 9 को 6 से रिप्लेस करा सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पर अगर मैं इस 9 को 6 से रिप्लेस करा देता हूँ तो मेरा नंबर क्या बनेगा, मेरा नंबर तो 6 बनेगा। और मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कि मेरे को मेरे नंबर की मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करना है। अगर मैंने 9 को 6 से रिप्लेस कर दिया तो क्या मेरा नम मैक्सिमाइज हो गया? बिल्कुल भी नहीं। पहले नंबर 9 था और रिप्लेस करने के बाद 6 बन गया, तो ये तो वैल्यू डिक्रीज हो गई ना इंक्रीज होने के बजाय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 को अगर मैं 6 से रिप्लेस करता हूँ तो मेरा आज से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। पर अगर वही मान लो जैसे ये 9 है यहाँ पे, अगर मैं इसको 9 ही रहने देता, या तो यही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और यही वैल्यू 9 मैं रिटर्न कर देता तो यही मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर होता, यही मेरे को रिटर्न करना था। तो अगर मेरे नम की वैल्यू 9 है ना तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 9 ही है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि मैं किसी 9 को अगर 6 से रिप्लेस करता हूँ, किसी डिजिट 9 को अगर मैं 6 से रिप्लेस करता हूँ तो मेरा नंबर मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, वो नंबर की वैल्यू और डिक्रीज होते जा रही है। पर अगर दूसरा केस देखें, अगर 6 है, मेरा नंबर अभी 6 है, क्वेश्चन में गिवन है कि मैं 6 को 9 से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो अगर मैं 6 को 9 से रिप्लेस करता हूँ तो आप बताओ ये जो नंबर है ये इंक्रीज हो गया, पहले 6 था ये 9 हो गया। और आप अगर देखो तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 9 ही है। तो अगर मेरा वैल्यू नम 6 है तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए वो 9 ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मेरे डिजिट 6 को 9 से रिप्लेस करता हूँ ना तो मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और हमने पहले देखा कि अगर कोई डिजिट 9 है उसको अगर मैं 6 से रिप्लेस करता हूँ तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को मेरे नंबर में ना मेरे नाइन्स को तो छेड़ना ही नहीं है। ये जो 6 डिजिट्स आ रहे हैं ना मैं इन्हीं की वैल्यू को 9 से रिप्लेस करता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ और वही मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ। अब समझते हैं कि कौन से 6 को रिप्लेस करें। यहाँ तो बहुत सारे, जैसे इस वाले केस में 2 6 अवेलेबल हैं, मैं कौन से 6 को 9 से रिप्लेस करूँ वो समझते हैं। एक बार पहले इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। नंबर सिस्टम हम सबने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्लेस होता है इसको क्या बोलते हैं, वंस प्लेस बोलते हैं। इसको टेंस प्लेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हंड्रेड्स प्लेस बोलते हैं। और इसको थाउजेंड्स प्लेस बोलते हैं, ठीक है। तो फिर अगर मैं इस वाले डिजिट, इस वाले 6 को रिप्लेस कराता हूँ बाय 9 तो मेरा नंबर क्या बनता है,
9699। 10 प्लेस वाले 6 को भी रिप्लेस किया मैंने, और अगर वहीं मैं 100 प्लेस वाले 6 को रिप्लेस करता हूँ तो मेरा नंबर क्या बनेगा देखते हैं, 9969। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज़ में से मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू 9969 इज़ ग्रेटर देन 9699। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10th प्लेस पे 6 अवेलेबल था ना, इसको जब मैंने 9 से रिप्लेस कराया तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, डेफिनेटली वैल्यू इंक्रीज हुई, पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ये नंबर की। मैक्सिमम वैल्यू नंबर की तब आएगी जब मैं इस 100 प्लेस वाले 6 को रिप्लेस करता हूँ विद अ 9। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं नंबर को लेफ्ट टू राइट देख रहा हूँ तो जो फर्स्ट 6 मेरे को मिल रहा है ना, मेरे को उस 6 को रिप्लेस कराना है विद अ 9। और अगर मैं नंबर को राइट टू लेफ्ट देख रहा हूँ तो जो मेरे को आखिरी 6 मिलता है, अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ नंबर को, तो ये जो आखिरी 6 मेरे को मिलेगा ना राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करते हुए, मेरे को उस 6 को 9 से रिप्लेस कराना है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया मेरे को कि मेरे को इस नंबर को 9 से रिप्लेस कराना है। ठीक है, तो यार मैं नंबर के एक डिजिट को कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ किसी और डिजिट के साथ, वो समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को इस वाले 6 को, अगर मैं नंबर को राइट टू लेफ्ट देख रहा हूँ तो जो अ, सबसे आखिरी में 6 मेरे को मिलता है, मेरे को उसी को 9 से रिप्लेस कराना है। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्लेस कराता हूँ 6 को 9 से, तो जो मेरा नंबर बनेगा वो बनेगा 9969। ठीक है, मैंने इस वाले 6 को 9 से रिप्लेस करा दिया, पर आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैं इस 6 को 9 से रिप्लेस कराता हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर में जो मेरा ओरिजिनल नंबर था उसमें 300 ऐड कर दे रहा हूँ मैं, तो जो नंबर मेरे को मिल रहा है ना वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये 300 कैसे आया वो समझते हैं। 300 बेसिकली क्या है, पहले आप क्या करो, वो प्लेस निकाल लो जिस पे 6 अवेलेबल है जिसको मेरे को रिप्लेस कराना है। तो मेरे को पता चल गया कि 100 प्लेस पे जो नंबर था, 100 प्लेस पे जो डिजिट है जो कि 6 है, मेरे को उसको 9 से रिप्लेस कराना है। तो मैंने क्या किया, पहले मेरे को पता है कि 100 प्लेस वाले 6 को मेरे को रिप्लेस कराना है, तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और इस वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया मेरे ओरिजिनल नंबर में। ठीक है, और फिर जो वैल्यू आया वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। चलो ये भी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इस एग्जाम्पल पे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिर से क्लियर करते हैं। देखो, जैसे इस वाले केस में जो मेरा नंबर है वो क्या है, 9996 मेरा नंबर है। मैंने क्या कहा था कि मैं नंबर को राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करूंगा, और जिस भी प्लेस पे मेरे को मेरा आखिरी 6 मिलेगा मैं उसको रिप्लेस करा दूंगा, किससे, 9 से रिप्लेस कराऊंगा। तो अगर मैं नंबर को राइट टू लेफ्ट देख रहा हूँ तो आखिरी 6 तो यार मेरे को वंस प्लेस पे ही मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वंस प्लेस मतलब क्या हो गया, 3 × 1 मेरे को ऐड करना पड़ेगा इसमें। मतलब मेरे को खाली प्लेस फाइंड आउट करना है, कौन से प्लेस वाले 6 को मेरे को 9 से प्लेस कराना है, उस प्लेस को मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, और नंबर ऐड कर देना है। तो अगर मैं 9996 में 3 × 1 ऐड कर दूंगा, मतलब 9996 में 3 ऐड कर दूंगा, तो मेरे को मेरा नंबर क्या मिलेगा, 4 × 9। 9996 में 3 ऐड कर दिया तो 4 × 9 मिल गया मेरे को, यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इस वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखें तो एक भी 6 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या है, जब एक भी 6 नहीं अवेलेबल होगा ना, तो जो ऑलरेडी नंबर है मेरे को वही वैल्यू रिटर्न कर देनी है, वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमको इसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि मैं जब नंबर को राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स कर रहा हूँ मेरे को कोई 6 मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मेरे को एक लाइन में इस अप्रोच को समझाना हो तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि मैं पहले मेरे नंबर को राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करूँगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो मेरे को वो हाईएस्ट प्लेस निकालनी है जिसपे 6 अवेलेबल हो। अगर 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस पे 6 है, तो ये जो 1000 प्लेस वाला नंबर 6 है ना, इसी को मेरे को 9 से रिप्लेस कराना है। अब रिप्लेस तो मैं नंबर में किसी एक डिजिट को कैसे रिप्लेस कराऊँ, तो उसका तरीका ये है कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो उस प्लेस वैल्यू को, कौन से प्लेस वैल्यू पे 6 पड़ा हुआ है। जैसे इस वाले केस में मैंने देखा कि 100 प्लेस वाले 6 को मेरे को रिप्लेस कराना है, तो मैंने 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 300 वैल्यू इस नंबर में ऐड कर दी, और वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू आई। इस वाले केस में 1 प्लेस पे था, तो मैंने क्या किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, और फिर जो वैल्यू आई उसको नम में ऐड कर दिया, तो जो वैल्यू आती है वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इस केस में कोई 6 ही अवेलेबल नहीं है, तो जो ये नम की ओरिजिनल वैल्यू है वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब समझते हैं कि इस अप्रोच को हम कोड में कैसे लिखेंगे। पहले तो देखो, मेरे को क्या करना है, नम को राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कराना है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मेरे को मॉडुलस ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ना नम में कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं करना चाहता, ये बहुत बेसिक चीज़ है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेम्प बना लेता हूँ और टेम्प को इनिशलाइज कर देता हूँ विद नम। ठीक है, अब ये लूप तो हमने देखो बहुत बार लिखा होगा, वाई टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या करूँगा, टेम्प को डिवाइड करते जाऊँगा 10 से। अब आखिरी डिजिट निकालना है मेरे को मेरे टेम्प का, मतलब मेरे नम का मेरे को आखिरी डिजिट चाहिए सबसे पहले,
वो कैसे निकलता है, इंट डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10। ये करने से क्या होगा, मेरे को मेरे टेम्प का आखिरी डिजिट मिलता जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने बोली थी कि मैं प्लेस फाइंड आउट करना चाहता हूँ, आखिरी हाईएस्ट प्लेस मेरे को फाइंड आउट करना है जहाँ पे 6 अवेलेबल है। तो उसका ट्रैक रखने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ, इंट प्लेस ऑफ 6, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं 0 से, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ कर प्लेस, मतलब मैं अभी कौन से प्लेस पे खड़ा हूँ, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ बाय 0। ठीक है, और एक वेरिएबल मेरे को और बनाना पड़ेगा, बूल इज 6 प्रेजेंट, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ फॉल्स से। ये जो बूलियन वेरिएबल है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रैक रखना चाहता हूँ कि मेरे नंबर में 6 प्रेजेंट भी है कि नहीं, क्योंकि जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में देखा, इस वाले केस में 6 प्रेजेंट ही नहीं था। अगर 6 प्रेजेंट ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि मेरे को किसी भी 9 को रिप्लेस कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नम में 6 प्रेजेंट नहीं है तो मतलब क्या, नम में जितने डिजिट्स हैं सारे 9 हैं, और मैंने देखा 9 को अगर मैं 6 से रिप्लेस कराता हूँ तो नंबर मैक्सिमाइज नहीं होता है, वो नंबर की वैल्यू और डिक्रीज ही हो जाती है। तो वो तो हमको नहीं करना है। तो यही है, ये इज 6 प्रेजेंट ट्रैक रखेगा कि मेरे नंबर में 6 डिजिट प्रेजेंट है भी या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने डिजिट निकाल लिया है आखिरी। अगर ये डिजिट इक्वल टू 6 है तो मेरे को ट्रैक रखना चाहिए ना, प्लेस ऑफ 6 वेरिएबल को मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक इफ़ कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ डिजिट इक्वल टू 6, तो मैं क्या करूँगा, प्लेस ऑफ 6 में डाल देता हूँ मैं कर प्लेस। ठीक है, और इस 6 प्रेजेंट जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को भी अपडेट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को मेरे को 2 करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्प की वैल्यू ठीक है डिवाइड बाय 10 कर दी, और ये जो कर प्लेस है ये भी तो अपडेट करना पड़ेगा, तो कर प्लेस प्लस प्लस हो जाएगा। जैसे जैसे मैं राइट टू लेफ्ट जाता जाऊँगा कर प्लेस की वैल्यू तो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब ये वाइल लूप तब ब्रेक होगा जब टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आखिरी डिजिट होगा ना 6, उसकी प्लेस का ट्रैक ये प्लेस ऑफ 6 वेरिएबल रख रहा होगा, और अगर 6 प्रेजेंट है तो इस 6 प्रेजेंट की वैल्यू 2 होगी। तो अब इसी का यूज़ करते हैं, देखते हैं कि 6 मेरे को मिला कि नहीं मिला मेरे नंबर में। तो इफ़ प्लेस ऑफ 6, मतलब प्लेस ऑफ 6 की वैल्यू अगर ट्रू है, ओ सॉरी, इफ़ इज 6 प्रेजेंट की वैल्यू अगर ट्रू है तो मेरे को काम करना होगा कुछ। इफ़ 6 प्रेजेंट मतलब मेरे नंबर में एक डिजिट 6 अगर प्रेजेंट है तो मेरे को क्या रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न नम प्लस 3 इंटू पावर 10 की 6 का जो भी प्लेस होगा हाईएस्ट प्लेस। ठीक है, और अगर मान लो मेरा 6 प्रेजेंट नहीं है, अगर 6 प्रेजेंट नहीं है तो जो नम की ओरिजिनल वैल्यू है ना वही मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उस केस में मैं नम को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये कोड सही है, एक बार रन करके देखते हैं। इन 3 टेस्ट केसेस पे तो कोड सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है ये कोड, और 100% सोल्यूशंस को रन टाइम में बीट कर रहा है, और मेमोरी में भी थोड़े बहुत सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। अगर मैं फिर सबमिट करूँगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। देखो ज़्यादा चेंज नहीं हुई इस बार। ठीक है, तो चलो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर एनालिसिस करें हम, तो ये लूप कितने बार चलेगा, ये लूप क्या कर रहा है, हर एक आइट्रेशन में टेम्प की वैल्यू को 10 से डिवाइड कर रहा है, और इस लूप की कंडीशन कह रही है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मतलब जब टेम्प की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी ना, तो फिर ये जो वाइल लूप है ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहा है ये वाइल लूप, ये हर एक डिजिट को ट्रैवर्स कर रहा है। तो अगर मैं मान लूँ मेरे जो नम में नंबर ऑफ डिजिट्स है वो n है, तो ये वाइल लूप कितना टाइम्स चलेगा, n टाइम्स चलेगा, और इस वाइल लूप के अलावा तो कोई और वाइल लूप है नहीं। तो जो मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना कोड की, वो होगी O of n, where n is the number of digits present in num। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कोई वेक्टर बनाया हो एक्स्ट्रा, कोई स्ट्रिंग बनाया हो, कोई प्रायोरिटी क्यू, कोई स्टैक, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ 1 होगी। इसका मतलब क्या है कि हमने कांस्टेंट स्पेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और एक बार चेक कर लेते हैं, सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ये देखो, ओ ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन नम। ठीक है, सही बता रहे हैं, इसको हेल्पफुल मार्क कर देते हैं। मैंने क्या लिखा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ओ ऑफ एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन नम। ठीक है, मेमोरी एनालिसिस करते हैं।
मेमोरी ऑफ 1 क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। इसका एक सोल्यूशन और है जिसमें हम क्या करते हैं, देखो नंबर को बेसिकली हमने क्या किया है, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स किया है, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू को हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स नहीं कर सकते। पर अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी है मेरे नंबर को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना। तो एक दूसरा अप्रोच क्या कर रहा है, इस नंबर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, नंबर को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहा है, जो भी फर्स्ट 6 आ रहा है, फर्स्ट 6 डिजिट को 9 से रिप्लेस कर दे रहा है, और फिर उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है। मैं बता देता हूँ, पहले देखो, अगर इंटीजर वैल्यू को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है stoi फंक्शन। इसमें आपको इनपुट देना होगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक इंटीजर वैल्यू इनपुट देनी पड़ेगी, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी। आपको अगर इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग। इसमें आप एज इनपुट एक इंटीजर वैल्यू दोगे और इसमें आप एज इनपुट एक स्ट्रिंग वैल्यू दोगे। तो बेसिकली आपने क्या करा, इस इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उस स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स किया, जहाँ पे भी आपको फर्स्ट 6 डिजिट मिला उस 6 को आपने 9 में कन्वर्ट किया, फिर जो स्ट्रिंग मिली ना उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया यूजिंग stoi फंक्शन, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट किया और उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है, पर मेरे ख्याल से ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है, इससे आप ज़्यादा सीखते हो। तो अगर आपको दोनों अप्रोचेस समझ आ गए तो ठीक है, पर अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।